आज का पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 13 से 18। यह आपका हृदय स्वर्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। जो आप लोगों में ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 14 से 29। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। जब यीशु पहाड़ से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को, जो एक गूंगे अवधूत के वश में है, आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अल्पविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अवधूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अवधूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कह कर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और
इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे, यह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना के सिवा और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती है। यह प्रभु का सुसमाचार है।